रोजगार बढ़ा है, मजदूरी आदमी काम देवे है। सेवा कर ही किसान के तेना तो मेवा खाए छे। दोनों का चर्चा बराबर हो रहा है अभी के डेट में। चुनाव यहाँ का तो पूरा मोदी में है। जो बाहरी आदमी को नहीं देंगे, मुंगेली के जनता, बिलासपुर लोकसभा के क्षेत्र वासी लोग। नमस्कार, मैं हूं रोहित कश्यप और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com के खास प्रोग्राम पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और पब्लिक मीटर में अब हम लोगों का मूड जानने के लिए बिलासपुर लोकसभा का ये मुंगेली विधानसभा पड़ता है और मुंगेली विधानसभा का बहुत ही फेमस जगह पड़ाव चौक, जहाँ की ना सिर्फ चाय बल्कि यहाँ की जो वैष्णव मिष्ठान भंडार है, तो बेसन से बने आइटम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ना सिर्फ मुंगेली बल्कि पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग यहाँ रोज़ उमड़ते हैं चाय की चुस्की और नमकीन का स्वाद लेने के लिए। तो हम फिलहाल अभी जो है पड़ाव चौक में एक चाय की दुकान में हैं और चाय की दुकान में लोग जो है चाय की चुस्की तो ले ही रहे हैं। अब उनके साथ में हम जो है राजनीति की बात करेंगे। सबसे पहले बात की शुरुआत इनसे करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मुंगेली से। जी, चलिए बताइए, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं आप? भाजपा को जिताएंगे। क्या वजह है इसके पीछे? बहुत ही कुछ हो जाएगा। आवास बनाई से, रोड नाली और क्या चाहिए, बिजली। क्या करते हैं आप? गैस दी से, मजदूरी। अच्छा, तो मजदूर वर्ग क्या सोचता है? मजदूर वर्ग का क्या सोच है इस बार, कह रहा हूँ। मजदूर के क्या सोच है, सबके मतलब रोजगार बढ़ा है, मजदूरी आदमी काम देवे है। चलिए, कुछ किसान भी है, चाय पी रहे हैं और जाने की तैयारी में भी है। इससे पहले कि निकल जाए बात कर लेता हूं मैं। आप बताइए, किसान लग रहे हैं आप? हाँ, तो किसानों के मन में क्या कुछ चल रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? सब बढ़िया है, भाजपा देना है। वजह किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? सब बढ़िया है। खर देश कांग्रेस सरकार है, मुंगेली में देखा रोड रेंगे बर जगह नहीं है। नगर पालिका कोई चेते नहीं करती है। उतरे लगा थे जात हैं साइकिल मत, आना जाना सब बंद है। देख ले तो कभी आप लोगों ने किसी अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि से इस संबंध में बातचीत की, रोड की दुर्दशा को लेकर? आपने किया है भाई? अच्छा, मीडिया के माध्यम से बातचीत रखना चाह रहे हैं, जाहिर करना चाह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, आप बताइए कहाँ के हैं आप? मैं से देंगा जिला से। चलो बताओ, बिलासपुर लोकसभा को लेकर के क्या सोच रखते हो आप? क्या कैसा माहौल है इस बार के चुनाव में? बढ़िया माहौल है सर। किसका माहौल दिख रहा है, कांग्रेस का, बीजेपी का? बीजेपी का। जी हाँ, पूरे मुंगेली जिले में पूरा लोकसभा में क्या माहौल है? ठीक है, भाजपा का है। अपना अपना जो है इच्छा है, मतदान है भाई, मन को थोड़े जाने का कोई किसी के बारे में। और वही ख्याल है मेरा। चलिए, चाय की चुस्की लेने कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद है। आपसे जानना चाहते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं? मैं एक किसान हूँ, बगल में मुरगांव है। और ये साल तो ऐसे लगा था कि मोदी के गारंटी के जादू चल गए हैं और ऐतिहासिक मतों से लोकसभा चुनाव ला भाजपा जीती है। ऐसा भला क्यों कह रहे हैं? पूरा माहौल वैसने दिखा थे, पूरा मातारी वंदन है, किसान मन के बोनस, किसान मन के हित में भाजपा सरकार काम करत है। तो एकर फायदा तो भाजपा ला ही मिली। जेन हमार सेवा कर ही किसान के तेना तो मेवा खाए छे। विपक्ष भी तो देश भर में एकजुट नजर आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से जो है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? चोर है पूरा विपक्ष जान गया ना। अब हमारा राज नहीं मिल सका तो संगठन करके करबोन की गए, लेकिन संगठन में आज कई फाड़ हो चुके हूँ कर विपक्ष मन के। 26 के 26 मिले रही हैं। आज पता चला थे कि सीट के नाम लेके लड़ा थे हमन एक दूसरे पर। तेरमन का देश ला चला है। चलिए, आप भी पान खाने आए हुए लग रहे हैं मुझे। बताइए, आप लोकसभा को लेकर के जो है माहौल जानने निकले हुए थे हम। कुछ युवा वर्ग भी है, इनसे भी जान लेते हैं। वोट आ गया है आपका? आ गया। वोट डालोगे इस बार? डालूंगा। पहली बार डालोगे? हाँ, पहली बार। चलिए, बढ़िया है। 9 मतदाता है और प्रशासन के द्वारा 9 मतदाता और मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है कि वोट का प्रयोग जरूर करें, अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो कैसा फीलिंग है इस बार? बहुत उत्साह है, पहली बार एक्साइटमेंट है कि पहली बार मैं वोट डालने जा रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही है क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो वोट डालने का मुझे भी मिलेगा। तो अब अपने हिसाब से जो भी है मैं डालूंगा। कहा जाता है कि एक वोट की ताकत बहुत है और मतदाताओं को 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो सोच समझकर इस मत का जो है प्रयोग करना चाहिए। आपका क्या राय इस बारे में? बहुत बढ़िया राय है।
मतलब मैं जो भी दूंगा अपने सोच समझ करके अच्छे प्रतिनिधि को चुनूंगा मैं, जो भी, और उसको सीक्रेटली है, उसको बताऊंगा नहीं। अच्छा, युवाओं के मन में क्या चल रहा है इस बार कि कौन किस पर भारी होंगे? क्या लगता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस, कौन किस पर भारी होंगे इस बार? अब दोनों की तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। बाकी युवाओं की बात करें तो सब तैयार हैं कि अब कौन किसके ऊपर भारी पड़ सकता है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, तो पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, माहौल किसका नज़र आ रहा है? आप जब घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, लगातार चाय दुकानों में, होटलों में तो जाते ही होंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों में, चाय की दुकान में भी है भी, क्या माहौल लग रहा है? अभी चर्चा तो दोनों का समान ही चल रहा है। जहाँ कहीं कहीं जाते हैं तो कहीं बीजेपी का चर्चा हो रहा है, तो कहीं कांग्रेस का चर्चा हो जा रहा है, तो कहीं कहीं कुछ बातों का हो रहा है, जैसे कि कितने अच्छे तरीके से बात, मतलब देश को उन्नति तरक्की की तरफ मतलब जो हुआ है उस चक्कर में, तो इस तरह से दोनों का चर्चा बराबर हो रहा है अभी की डेट में। चलिए, चाय की दुकान वाले भाई साहब हैं, इनके पास तो मेरे ख्याल से दिन भर में सैकड़ों लोग पहुंचते होंगे, राजनीति की बातें भी होती होंगी, तो उन्हीं में से कुछ बातें आप भी बता दीजिए, साझा कर सकते हैं आप। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? लोकसभा मोदी ही जिताएंगे, और क्या है जी जी। क्या सोच करके ऐसा बोल रहे हैं? आपके मन में चल क्या रहा है आपकी? राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, उनको वोट देना उचित जी। चलिए, कुछ और हम बात करते करते, जो कि चाय की दुकान है तो बहुत से लोग आते और जाते रहते हैं। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से हैं आप? यहीं से मुंगेली से। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के? बीजेपी से तोखन साहू जी मैदान में हैं, कांग्रेस से देवेंद्र यादव, तो कौन किस पर भारी होंगे इस बार? अब वो तो समय ही बताएगा भैया, चुनाव समय आएगा। समय तो आ ही गया, माहौल तो दिख ही रहा है। अब मतदाता ही तो जो है भाग्य विधाता कहा जाता है, तो क्या है मतदाताओं के मन में इस पर क्या चल रहा है? आने वाला समय ही बताएगा भैया उसको। और कब समय आएगा? समय तो आ ही गया है। ऐसा है क्या, कुछ सोचे नहीं है, अचानक से एक दिन पहले सोचने वाले हैं क्या? माहौल तो अच्छा है ऐसे चुनाव माहौल पे। किसका माहौल नजर आ रहा है आपको? क्या लग रहा है कि जो है क्या नजर आ रहा है? लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपको व्यक्तिगत तौर पे? चुनाव के बारे में जानकारी नहीं है भैया हमें तो। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं यहाँ। चलिए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? इनसे जान लेते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं तो सुरदा का हूँ। सुरदा के हैं? क्या करते हैं? मैं लेबर ऑफिस में बीओसी मित्र का काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल क्या नजर आ रहा है? अब माहौल तो वही है, बीजेपी का बन रहा है माहौल। हाँ। ऐसा वाला क्यों बोल रहे हैं? क्या देख रहे हैं, क्या देख लिए आप? रुझान दिख रहा है लोगों के ऊपर। अभी से रुझान नजर आ गया? बिल्कुल, हम लोग फील्ड करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, 50 गांव लगभग हमारा फील्ड रहता है, तो एक दिन में कम से कम 10 गांव घूमते हैं, तो वहाँ सब पता चलता है। हाँ। चलिए, और भी एक लोग आ गए हैं यहाँ, काफ़ी सीनियर नज़र आ रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? चुनाव यहाँ का तो पूरा मोदी में है। ऐसा भला क्यों है? 5 साल कांग्रेस का शासन था, कुछ काम किए नहीं, लोग बहुत परेशान थे, रास्ता रोड भी नहीं बना, गरीबों का आवास भी नहीं बन पाया, और जो वादे थे पूरा नहीं किए, और अभी जो नई सरकार आई है अपना वादा सभी पूरा कर दिए हैं, इसलिए जनता खुश है। अच्छा, तोखन साहू जी प्रत्याशी बीजेपी की ओर से, चूँकि मुंगेली जिले से ही वो आते हैं, लोहनू विधानसभा के निवासी हैं, तो इसका कितना बेनिफिट नज़र आ रहा है आपको, आपके नज़रिए से बीजेपी के पक्ष में? उनका तो बढ़िया है। तोखन साहू जी एकदम सरल और सीधे साधे प्रत्याशी हैं, बढ़िया है। और उनको जानते हैं आप, कांग्रेस से जो प्रत्याशी है तो बाहरी प्रत्याशी हैं, उसका उनका नुकसान हो रहा है। अगर लोकल होता तो उनको ज़रूर बेनिफिट मिलता, लेकिन लोकल का तोखन साहू को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। चलिए, लोकल का बहुत फ़ायदा मिलेगा ऐसा बोलना है इनका। क्या लगता है आपको? आप इधर देखिए, और युवा हैं, युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है इस बार? वही है सब, क्या है, तोखन साहू जो लोकल हैं, और वो देवेंद्र यादव जो है ना, वो बाहरी है, यहाँ तो कोई जानते नहीं उनको। तोखन साहू जो कि पुराने विधायक भी रह चुके हैं हमारे यहाँ, तो सब उनको जानते हैं। जो वो तो दौरे में भी आए हैं, तो जान गए होंगे, नहीं जान पाए आप? नहीं जान, अब ऐसे कैसे जान जाएंगे? जो लोकल है उसी, जैसे आप बाहर हैं, अब आपको थोड़ी जानेंगे, जो लोकल है यहाँ उनको जानेंगे। अच्छा, तो ये लोकल और जो है
बाहरी का भी इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में इस बार यहाँ देखने को मिलेगा, प्रभावित कर सकता है, वैसा बोल रहे हैं आप? जी जी। अच्छा चलिए, अब युवा हैं तो युवाओं के मन में क्या चल रहा है, युवाओं का आखिर उन्होंने क्या मूड बनाया हुआ है इस बार चुनाव को लेकर के? अब वही है, युवा है तो सबसे पहले तो रोजगार देखेंगे युवा, क्या है रोजगार के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। चलिए कुछ और युवा मौजूद है, चाय की चुस्की ले रहे हैं। बताइए भाई साहब, कहाँ के हो आप? मैं यहीं का हूँ, पड़ा चौक का। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल नजर आ रहा है आपको इस बार? अभी तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। लगता है आप घर में ज़्यादा रहते हो? हाँ ठीक बोल रहे हो तो। अच्छा चलिए भाई साहब, आप बताइए क्या नजर आ रहा है आपको? अब भाई से पूछो। नहीं, आप चलिए, क्या 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 करते हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं सीट कवर दुकान में रहता हूँ। अच्छा चलिए, दुकानदारी करते हैं। तो ये बताइए, बहुत से लोग आते हो क्या आपके दुकान में ग्राहक के रूप में, तो कुछ तो राजनीति की भी बात होती होगी, तो आखिर माहौल क्या नज़र आ रहा है बिलासपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के? बिलासपुर लोकसभा चुनाव में अभी माहौल वही है जो भाजपा ही निकल रहा है उसमें, और बाकी अब चलिए भाई साहब, आप बताइए बीजेपी और कांग्रेस में इस बार किसका पल्ला भारी होने वाला है? मेरे हिसाब से तो भाजपा। चलिए, इधर कुछ और लोग हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, पान दुकान में भी बातचीत कर लेते हैं। आप भाई साहब, आप कहाँ के हो? मैं मुंगेली के। अच्छा, मुंगेली के हो। तो मुंगेली के मन में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के? मुंगेली में तो भाई बीजेपी का ही लहर चल रहा है, ऐसा भला क्यों? क्योंकि प्राथमिकता अभी जो नया मुख्यमंत्री है ना, वो सभी लोगों का हित के लिए बहुत सा काम कर रहे हैं, जिसके लिए। चलिए, पान दुकान में कुछ और लोग मौजूद हैं, आप इससे पहले निकल जाए, बस 2 शब्द बोलिए। चलिए चलिए, आप बताइए क्या लगता है आपको? पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का इस बार, 400 पार है केंद्र में, और यहाँ से बहुत अत्यधिक वोट से 1 डेढ़ लाख वोट से माननीय तोकन साहू जी हमारे मुंगेली से जीतेंगे। देवेंद्र यादव जो है लगातार दौरे जी तो बाहर के हैं, वो हमारे क्षेत्रीय तोकन साहू जी हैं, पूरा मुंगेली बिलासपुर तखतपुर लोरमी पूरा 100% वोट पाएंगे, वो बाहरी आदमी को नहीं देंगे। मुंगेली के जनता बिलासपुर लोकसभा के क्षेत्र वासी लोग। चलिए, दुकानदार से बातचीत कर लेते हैं। दुकानदार भाई साहब, आपके पास तो बहुत से लोग पान खाने के लिए आते होंगे, और पान बनाते तक का जो समय रहता है, लोग बातचीत करते हैं, तो सुनते भी होंगे आप बातचीत। क्या लगता है, आप काफ़ी युवा भी नज़र आ रहे हो, तो माहौल क्या नज़र आ रहा है इस बार? इस बार ऐसा है कि माहौल यहाँ बहुत कई प्रकार का चलते रहता है, कई प्रकार के लोग आते हैं, हर प्रकार के नेता लोग आते रहते हैं। तो बीजेपी के पक्ष में जो हैं तो ज़्यादा लोग बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, और हमारे जो साहू जी हैं वो अच्छे ये लोकल हैं, तो ज़्यादा उनका ही एक्सपर्ट रहना ज़्यादा उचित लगता है। अच्छा, मुझे ध्यान आया कि ये वही जो है पान दुकान है विधानसभा के चुनाव के समय कि राजनीति की बातों से परेशान होकर के आखिर आप लोग को एक बैनर लगाना पड़ गया था कि यहाँ राजनीति की बात ना करें। मेरे ध्यान में आया है ये बात, तो पुनः दोहराना चाहूँगा। तो यानी कि अब तो ये क्लियर हो गया कि बहुत सी बातें यहाँ होती है, अब क्या बोलेंगे? यहाँ राजनीति, पान दुकान ऐसा है कि वहाँ राजनीति अधिकतर होना, पान और होटल ऐसा एरिया है जहाँ राजनीति होते रहता है। पान दुकान में हर नेता लोग आके लगभग जो कार्यकर्ता रहते हैं वो बात करते रहते हैं, चर्चा, तो इसके हिसाब से ज़्यादा होता है यहाँ चर्चा। तो इस बार आपको नौबत नहीं आ रही है ना? अभी क्या है कि अभी वोटिंग मतगणना मतदान हुआ नहीं है, मतदान होने के बाद ज़्यादा वो चीज़ होता है। अभी सिर्फ चल रहा है आचार संहिता लगने के नाम से थोड़ा शांत है माहौल, वो लगने के बाद ना जब मतदान हो जाता है उसके बाद जो चर्चा होती है ना उसमें प्रॉब्लम होता है। वो दो पक्ष विपक्षी साथ में खड़ा होकर ना जो बात करते हैं उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। दुकानदार को सामने वाला विपक्षी अग्रेसिव हो जाता है, जो उसके साथ है वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो इस नाम से लड़ाई झगड़ा विवादित जो वातावरण है वो बन जाता है। तो इसलिए उसको बैनर को लगा दिए थे पिछली बार हम लोग। तो हमने अलग अलग वर्गों से और अलग अलग लोगों से बातचीत की। बिलासपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के सबके अलग अलग दावे हैं, सबके अलग अलग तथ्य हैं। हालांकि चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। लोग जो बोल रहे हैं क्या वो वही करने जा रहे हैं, इस बात का पता तब होगा जब लोग वोट डाल के आएंगे और नतीजे निकल कर आएंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।